अगर कोई किसान भाई हमसे जुड़कर खेती करना चाहता है जी। तो हम उनको प्लांट भी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, प्लांट भी आप दिवा देंगे या देते हैं? हम ही प्रोवाइड कर देंगे, जी हम बना देंगे प्लांट। जी जी। और उनको पूरा 2 साल का गाइडेंस देंगे, और 2 साल तक पूरी गाइड करेंगे आप, गाइड करेंगे क्या तब क्या तक वो देना चाहिए? कमर्शियल लेवल पर उनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट ना हो जाती है जी। तब तक। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल बीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम फिर से आ चुके हैं ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे, और हमारे जो भैया जी हैं ये बुलंदशहर जिले में पहले स्थान पर हैं जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। और आइए अब हम मिलेंगे भैया जी से, जानेंगे भैया जी का परिचय, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने वर्षों से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम पुष्पेंद्र राजपूत है, ग्राम मिशनपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश। तो पुष्पेंद्र भैया, ये आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया ड्रैगन फ्रूट का? जी, ये मेरा गुजरात में मैं रहता हूँ, तो गुजरात से मुझे ये आइडिया आया क्योंकि मैंने गुजरात में ये फ्रूट खाया हुआ है। अच्छा, गुजरात में आप रहते हैं, जो जी, आपने शुरुआत करी थी या जो दिमाग में आपके आया, तो आपने गुजरात में जो आपने ये फल देखा था? जी, फल भी देखा, फार्म भी देखे मैंने। अच्छा, फल भी देखा था, और फिर भैया जी के दिमाग में आया कि गांव में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो फिर ये फार्मों पर विजिट भी करा है। तो भैया पहले हमें ये बताइए, लगभग अब तक क्या फार्मों पर विजिट कर चुके हैं, या पहले शुरुआत करने से पहले कितने फार्म पर गए थे? नहीं, एक्चुअली शुरुआत करने से पहले तो मैं फार्म पे नहीं गया, जी। सिर्फ 2 ही फार्म ऐसे थे जहाँ पे मैंने छोटी-छोटी विजिट की थी। अच्छा, छोटी छोटी भैया जी ने विजिट की थी, जो 2 फार्मर पर आप गए थे। गए थे, बाकी उनसे कुछ हमने गाइड नहीं नहीं अच्छा, लिया, गाइडेंस नहीं ली, बस एक तरीके से देखने गए देखने थे। के लिए गए हाँ, थे। कैसा होता है, क्या कैसे है? होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आपने जब कोई भी है फल आप शुरुआत में खाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा ही कि ये फल होता कहाँ है। तो भैया जी, आपके दिमाग में भी कुछ आया था कि ये विदेश में ही हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने गुजरात में मैंने कुछ देखी थी, जी इसके जी फार्म देखे थे, 1-2 फार्म देखे थे मैंने गुजरात में। जी। फार्म देखे थे उसमें, और फिर आपको मतलब ऐसा आइडिया जो है या दिमाग में कहाँ से आया कि हम गांव में भी इसे कर कर सकते हैं? सकते हैं। हाँ, जी, इसके बारे में हमारे किसान साथियों को आप बताइए। जी। जी, इसका 2014-15 में मैंने खाया था फ्रूट, तो तब मेरा विचार था कि हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करें। अच्छा। बट उस समय बिज़नेस के कारण समय नहीं मिल पाया। हाँ, कुछ आप व्यस्त रहते हाँ, हैं अपने व्यस्त कामों रहते में। थे काम में। बट जब पहला लॉकडाउन आया, कोरोना काल आया, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तब हम एकदम फ्री हो गए थे। तो हम लोग भी अब गाँव आ गए, तो गाँव में आके हमने फिर इस पे काम किया क्योंकि ये मेरा एक प्रोजेक्ट था पहले ही। अच्छा, अपना अब ये प्रोजेक्ट था, आपने पहले देख चुके थे, हाँ, तो आपका ये दिमाग आया कि भाई कोरोना काल में हम गांव में रहते क्या करें, तो आपने फिर ये शुरुआत करी। शुरुआत की ड्रैगन फ्रूट तो की। आपने फिर शुरुआत जब करी तो भैया जी कौन सी एक तो वैरायटी का चुनाव किया है, ये हमारे किसान साथियों को बताइए, जी, और किस विधि से बोया है ये भी बताइए। जी, जी। जी, ये डेक्कन एक्सोटिक है। जी। डेक्कन एक्सोटिक फार्म से मतलब हमने ये वैरायटी मंगाई है। अच्छा, वहां से आपने ये पौधे या परचेज हाँ, किए थे? परचेज़ किए वहाँ से। जी। और ये डेक्कन रेड के नाम से जानी जाती है और सी वैरायटी के नाम से भी जानी जाती है। ये दो नामों से जानी वैरायटी जानी जानी जाती जाती है। एक तो पहले तो इसका नाम था सी वैरायटी, है। जी। बट अभी इसका डेक्कन रेड के नाम से भी जाना अच्छा, जाता है। ये दो नाम है, इनसे इस वैरायटी को जानते भी हैं। जानते हैं। तो भैया जी हमें ये बताइए, पिछले वर्ष आपने कितना उत्पादन लिया है, और शुरुआत जब आप फर्स्ट साल में कितने फल तोड़े थे, क्या क्या, इसके विषय में बताइए। जी, लास्ट टाइम हमने समथिंग 4 टन के आसपास हमारा माल आया 4 टन पिछली हार्वेस्टिंग रही है पिछले वर्ष, पिछले वर्ष की। और शुरुआत में पहले साल कितनी हार्वेस्टिंग थी? पहले साल में एक्चुअली हमारे पास थोड़ा अनुभव के कारण जी। और ग्रोथ कम होने के कारण हमारा थोड़ा कम आया था, अच्छा, लगभग फल कम आया था, 1.5 टन के आसपास ही आया था मात्र पहले। 1.5 टन आया हाँ, था। उसमें तो। पर ये भी है, जैसे जैसे पौधा बड़ा हाँ, होता है ऐसे ऐसे हमारा आपका ये फल भी बढ़ जाता है। तीसरे चौथे साल आपको एकदम हाई लेवल यील्ड हाँ, निकलना शुरू कर देता हाई है। लेवल की यील्ड मिलनी शुरू हो जाती है, या हाँ, हम कहें तो भाई तीसरे चौथे साल से तीसरे चौथे साल हम अच्छा पैसा कमा कमा सकते सकते हैं। बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जी। और भैया जी ये जो साइज है, जी, इस साइज के विषय में भी थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे किसानों की जो है क्यूरी है या जानना चाहते हैं, ये इस तरह का या इतना मोटा साइज कैसे कर पा रहे हैं। जी, ये सर हमारा सब एक तो है वैरायटी। अच्छा, एक तो सिलेक्शन करना चाहिए हमें। सबसे पहले वैरायटी, जी, अच्छी वैरायटी का। अच्छी वैरायटी का चयन करना बहुत जरूरी है। जी। और ये अच्छी वैरायटी का चयन का ही नतीजा है कि हमको अच्छा हाँ, साइज मिल रहा है। अच्छा साइज जो बाकी तो
खाद पानी वगैरह तो सब जी लगाते ही है, वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल सभी देते हैं सभी देते हो तो। जी। बट ये वैरायटी आप अच्छी चेंज करोगे तो आप अच्छा फल मिलेगा आपको। मिलेगा आपको। तो सबसे मेन या इम्पोर्टेंट बात है हमारी अच्छी वैरायटी का वैरायटी चुनाव करना। चुनाव करना। जी जी, आपने एक बहुत अच्छी वैरायटी का चुनाव किया है। जी और भैया जी मैं ये और जानना चाहूंगा, जो हमारे किसान साथी आपको देखा देखी या कैसे भी मतलब उनके दिमाग में आपकी तरह ही आइडिया जी है ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का, जी तो उनके लिए आप क्या ऐसा सुझाव या क्या मदद कर पाएंगे उसके विषय में बताइए। जी। अगर कोई किसान भाई हमसे जुड़कर खेती करना चाहता है जी, तो हम उनको प्लांट भी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा प्लांट भी आप दिवा देंगे या देते हैं? हम ही प्रोवाइड कर देंगे, जी हम बना देंगे प्लांट। जी जी। और उनको पूरा 2 साल का गाइडेंस देंगे, और 2 साल तक पूरी गाइड करेंगे आप, गाइड करेंगे क्या तब क्या तक वो देना चाहिए। कमर्शियल लेवल पर उनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट ना हो जाती है जी, तब तक। तो एक तो भैया जी ने हमें बताया है कि आप मिलकर खेती कर सकते हैं, भैया सारी चीजें आपको उपलब्ध करा देंगे। पौधे की ज्यादा इसमें डिमांड होती है, पौधा आप अच्छी वैरायटी बता रहे हैं अवेलेबल करा देते हैं। जी तो भैया जी एक मैं ये और जानना चाहूंगा, जैसे आपका ये अब पौधा तो लगा लिया किसान साथी ने, जी पर उसको बड़ा हो गया भी, चलो हमने मान लिया उन्हें देख रेख अच्छी करी, ठीक। तो सबसे मेन जो पॉइंट आता है इसमें बिक्री का आता है, फल को बेचेगा कहाँ किसान। किसान अपने जिले की मंडी में भी बेच सकता है जी और आपके जो फ्रूट सेलर है उनको भी दे सकते हैं। जी आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जी जैसे बिग बास्केट है, जी जी आजादपुर दिल्ली मंडी है हमारी, वहां भी दे सकते हैं। जी। तो माल बेचने का कोई इशू नहीं आने वाला। अच्छा, माल बेचने में हमारे किसान साथी को कोई परेशानी कोई नहीं आने वाली। परेशानी नहीं आएगी, आपके फार्म से ही आपका 50% तो आपके फार्म से ही माल चला जाएगा। अच्छा, आपका मतलब ये है, आपके अगर फार्म आपने तैयार कर लिया है, फल लगने शुरू हो गए हो गए हैं, हैं। तो ऐसा ये फल नहीं है आज की डेट में, आज इसको बहुत बड़े लेवल पर जानते हैं लोग। जानते हैं लोग, जब जो जानते हैं। आपने शुरुआत करी थी उस समय कोई नहीं जानता होगा हमारे शायद। जिले में कोई, हमारे गांव में भी कोई नहीं जानता था। जी, आज की डेट में हमारे गांव के लोग 20% तो हमारा फ्रूट गांव के लोग ही खरीद रहे हैं। अच्छा, कम से कम 20% लोग भैया जी का गांव के लोग ही खरीद रहे हैं। ये जी नहीं कि बाहर लेके जाना पड़ रहा है। जी जी। और बेचने में कोई समस्या आपको नहीं आ नहीं आ रही, रही जी, नहीं, कोई कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या आ नहीं रही है। बल्कि डिमांड इतनी है कि जी हम जी, माल पूर्ति नहीं कर पा रहे, माल नहीं दे पा रहे समय से जी लोगों को, समय से लोगों को माल भी पहुंचा नहीं पा नहीं रहे पा हैं, रहे इतनी हैं। डिमांड है। अगर भैया जी से मिलकर कोई फार्मिंग करता है तो ये मानिए भैया जी आपसे माल भी ले लेंगे। बिल्कुल परचेस करेंगे हम माल उनका, पूरा 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 मार्केट का और पूरा फार्म का पूरा ध्यान रखवाएंगे जी, 2 साल तक। माल भी आपसे ले लेंगे। जी और भैया जी हमें ये और एक जानकारी दीजिए, आपसे मिल कैसे सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कैसे करें, ये और थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बताइए। जी जी। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैं अपना नंबर बता हाँ, देता हूँ। आप अपना। मेरा नंबर है 9824803692। और भैया जी एक बार आप हिंदी में रिपीट करें, और कोई नंबर दूसरा भी बताना चाहें तो उसको भी बता सकते हैं। जी जी। दूसरा नंबर है मेरा 9054207082। ये भैया जी के कांटेक्ट नंबर है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं, पर ये ना करें कि आप दिन रात ही फोन कर रहे हैं। भाई समय टाइम टेबल भी हाँ हम भैया जी से जानेंगे। भैया समय और जी बता जी दीजिए हमारे किसान साथी को जी किस समय करें। जी। 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी भैया, ये समय का जरूर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भैया जी थोड़ा सा एक साइड बिजनेस भी करते हैं तो जी इसमें बिजी भी रहते हैं। जी तो ये जरूर आप ध्यान रखें, समय पर कॉल करें जो भैया जी ने हमें समय बताया है। तो किसान साथियों, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।